हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बिजनेस लॉ का सिलेबस। ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम बीकॉम बिजनेस स्टडी की जो भी सीरीज है उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो उसके हम जो सिलेबस है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम इस बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ के अंदर। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो देखो, सबसे पहले और हाँ, जो ये आपको देखेंगे ये मेरे नोट्स द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो पढ़ने के लिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और मेरा एक दूसरा चैनल है ड्यूसर अपडेट, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जिसमें आपके सोल की सारी अपडेट्स मिलेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। पहली यूनिट इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। हर यूनिट 25 मार्क्स की वेटेज रखती है। ठीक है, तो 75 मार्क्स का आपका ये पेपर आता है, प्लस 25 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट आता है। अब जब आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके भी आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएं। ठीक, मैंने पिछली बार भी आंसर प्रोवाइड करवाए थे। तो और आपका जो जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह भी डिस्कस करवा दूंगा। मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें से आधे मार्क्स के तो, ठीक है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने बताए थे इम्पोर्टेंट। तो आप जो मैं बताऊं वो आप ध्यान से पढ़ना। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके भी मैं आपको बता दूंगा कौन से आपको बुक लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम सिलेबस को। देखो, सबसे पहले यूनिट 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। उसमें चैप्टर नंबर 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। ठीक है, इसमें हमें बहुत से टॉपिक्स पढ़ने। कौन कौन से? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 क्या होता है। पहले से 1872 के नाम से जाना जाता था। अब इसमें फिर 1972 से चेंज कर दिया गया। तो इसकी सारी जो भी इंट्रोडक्शन है वो सब इसके अंदर देखने को मिलेगी। मीनिंग और नेचर मिलेगा किसका, कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड बन जाता है। इसेंशियल एलिमेंट्स, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हम पढ़ेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, इसको जो है मैं डीपली आगे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, जो ये टॉपिक्स है इनको डीपली हम आगे डिस्कस करेंगे। नोट्स आपके तैयार हैं। ठीक है, बस आपको वीडियो अपलोड करना बाकी है। तो मैं धीरे धीरे करके सबकी जो क्लासेस है सारी ले लूँगा। ठीक है, तो इसमें देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, क्रॉस ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। देखो, ये आपको पढ़ना है। कैपेसिटी मतलब होता है कि जो भी कैपेबल होता है काम करने के, कौन कौन सी। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इन्फेंसी, लॉ रिलेटिव माइनस एग्रीमेंट, यानी जो छोटे होते हैं, 18 से कम के बच्चे होते हैं या 18 कम से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बॉय या गर्ल, तो उनके साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हो किस तरह का होता है, लॉ क्या कहता है वो। ठीक है, इंसैनिटी, कंसिडरेशन क्या होता है, इसको मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अच्छे से डिस्कस किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसकी जो है प्लेलिस्ट है वो भी बना दूंगा। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। इसेंशियल एलिमेंट आपको इसेंशियल देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कंसिडरेशन अलाउड नहीं होता वो क्या होता है। और स्ट्रेंजर, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी स्ट्रेंजर के साथ तो वो कैसे कर सकता है। लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ये है फ्री कंसेंट, मतलब जब आप किसी से सिर्फ फ्री कंसेंट नहीं होता, मतलब अगर मान लो किसी को डरा धमका के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसे फ्री कंसेंट नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ये कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस ये हम आगे पढ़ेंगे। फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन भी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इसके बीच में डिफरेंस भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट। फिर वॉइड एग्रीमेंट के अंदर है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है। इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में डिफरेंस है। और अगर आप एग्रीमेंट बाय मिस्टेक बना देते हो तो उसका भी है। वेजर के लिए भी है एग्रीमेंट। ठीक है, वेजर और कंडीशनल प्रॉमिस गारंटी में भी डिफरेंस। वेजर कोलैटरल ट्रांजेक्शन में डिफरेंस। वेजर एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन वेजरिंग एंड कंटीजेंटी कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, सेकंड यूनिट में सेकंड चैप्टर है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फर्स्ट चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, अब हमें उनको ख़त्म करना है, डिस्चार्ज करना है। तो किस वे में करते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। इंट्रोडक्शन, फिर डिस्चार्ज किस किस तरह से हो सकता है, एग्रीमेंट के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू, लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इन 5 6 7 कम से कम है, तो इनके थ्रू आपको
देखने को मिलेगा। तो ये इनको हम जो है आगे डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे आगे। अगला है थर्ड चैप्टर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये जो है इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और रूल पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। क्वासी मतलब कुछ भी अगर इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर उनमें से कोई भी मिसिंग हो जाता है वो क्वासी कहलाता है, यानी अधूरा। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके जो ऑब्लिगेशन हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, सेकंड यूनिट में। अब शुरू होते हैं हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आते हैं फोर्थ लेसन, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ये भी इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। गारंटी का पिछली बार इंटरनल में पूछ लिया गया था एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसको मैं डिस्कस कर लूँगा आगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ेंगे। इंडेमनिटी में दो तीन होल्डर होते हैं, ठीक है, 2-3 पर्सन होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, इसेंशियल एलिमेंट पढ़ने वाले, इनवैलिड गारंटी यानी गलत गारंटी पढ़ने वाले, और डिफरेंस पढ़ने वाले इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में, ठीक है। इन सबको हम डीपली जो है आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, तो ये सब जो टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी फोर्थ यूनिट, जिसके अंदर है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यानी ये सेल्स के बारे में। इसमें 2 लेसन आते हैं, ठीक है, एक ये है और एक आगे है, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है गुड्स को रिगार्डिंग, वो हम इसमें पढ़ेंगे। गुड्स की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ गुड्स, और ठीक है ये सब पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हायर परचेज के बीच में डिफरेंस, कंडीशंस एंड वारंटीज में डिफरेंस, तो ये सब आपके एग्जाम में आते हैं। इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज क्या होता है, इसेंशियल क्या होता है, इसेंशियल पूछ लिया जाता है कभी कभार तो, और कभी कभार तो इसमें जो है नॉन केस ट्रांजेक्शन पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें ड्यूटीज पूछ लीजिए, कभी राइट ऑफ अनसेलर, अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब यूनिट 5th है, जिस जो है LLP एक्ट 2008, यानी द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें 3 लेसन है, 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है 7th, मीनिंग ऑफ LLP। इसमें हम मीनिंग के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे LLP की, LLP में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, क्या क्या सेक्शंस है, एक्ट है, फीचर क्या क्या है LLP के, और पार्टनरशिप और LLP के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीमेंट पढ़ेंगे, कंटेंट्स क्या क्या होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है LLP का, तो ये हम पढ़ेंगे। और जो भी डिफरेंस वगैरह है वो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। रिजर्वेशन ऑफ नेम, ये सिंपल टॉपिक्स है, ये हम LLP के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड इसका होने वाला पार्टनर्स एंड दियर रिलेशनशिप एंड लायबिलिटी इन LLP, ठीक है, यानी पार्टनर्स की क्या क्या रिलेशन है लायबिलिटीज में, ठीक है, इन LLP। तो ये हम पढ़ने वाले, हु कैन बिकम अ पार्टनर, यानी LLP का कौन पार्टनर बन सकता है, कितने पार्टनर होने चाहिए और कितने हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, और टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन कैसे चेंज कर सकते हैं हम, विसल ब्लोइंग, ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है इस बुक का, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड बाइंडिंग अप, यानी जब हम LLP को बंद करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। टैक्सेशन पढ़ेंगे हम इसी का, ठीक है, टैक्सेशन भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, और रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन, ठीक है, और कैसे बंद होता है लिक्विडेटर्स, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे कंटेंट्स होने वाला है इस बुक के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो है मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं इसके, तो मैं आपको उसी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको वो नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इंट्रो वीडियो थी आपके बिजनेस लॉ की, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।